नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। देखिए, कल हमने समास पढ़ा था। समास किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं। आज हम समास के भेद पढ़ेंगे और समझेंगे। समास का पहला भेद कौन सा था? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद प्रधान व अव्यय हो तो वह अव्ययभाव समास कहलाता है। देखिए, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय हो। अव्यय क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द जो सदा एक जैसे रहते हैं और जिसमें लिंग वचन के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब पहचान क्या है इस पद की? पहले पद की पहचान होती है आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, रूप। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। इन्हीं के आधार पर हमें अव्ययभाव समास की पहचान होती है। जैसे देखिए, आ जन्म, जन्म से लेकर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, अनुरूप, रूप के अनुसार, भर पेट, पेट भर के, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब हमारा सेकंड आ जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? पहले तो हमें तत्पुरुष समास का अर्थ जानना जरूरी है। तत्पुरुष का अर्थ क्या होता है? तत् मीन्स वह, पुरुष मीन्स आदमी, यानी कि वह आदमी। और तत्पुरुष में जो रै, इसके अंदर जो मात्रा लगी हुई है, ये छोटे ऊ की मात्रा है बच्चों, बड़े ऊ की मात्रा नहीं है। ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये रै के अंदर जो लगी हुई है। देखिए, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है या जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और इस समास में दोनों शब्दों के बीच में आने वाली कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब विभक्ति कौन सी होती है? अब आगे पढ़ेंगे हम विभक्ति कौन सी होती है। देखिए, तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, कर्म तत्पुरुष। अब इसमें देखिए, तत्पुरुष समास में कर्ता एवं संबोधन नहीं होगा। ये किसके भेद होते हैं? ये कारक के भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कौन कौन से? देखिए, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? 8। और ये इसके चिन्ह है, हमें ये याद रखने जरूरी है। पहले हमें कर्म ये तत्पुरुष के भेद को जानने से पहले हमें कार्य की पहचान करनी है। इसके चिन्ह होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे रे, ये पहचान करनी जरूरी है। नोट कीजिए कि तत्पुरुष समास में कर्ता एवं संबोधन नहीं होगा। और इसका पहला भेद कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष की विभक्ति कौन सी है? को, यानी कर्ता ने कर्म को, कर्ता नहीं हो, कर्म को। जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। देखिए, जैसे कि समस्त पद हो गया, ये विग्रह हो गया। सबसे पहले हमें विग्रह करना आना चाहिए। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, इसमें क्या आया हुआ? इसमें क्या लोप हो गया? लोप का मतलब होता है छुप जाना, यानी स्वर्ग प्राप्त। इसमें को का लोप हुआ है ना, कि को छुपा हुआ है इसके अंदर, तो हम विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त। ये को क्या हुआ? कर्म कारक की विभक्ति है। ऐसे ही यश प्राप्त, यश को प्राप्त। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। इसमें कर्म कारक की विभक्ति कौन सी होती है? को। अब दूसरा आ जाता है हमारा कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष की विभक्ति कौन सी होती है? से के द्वारा, से के द्वारा। देखिए कैसे, ये इसमें छुपी हुई होती है। गुण युक्त, गुण से युक्त। सूरकृत, सूर के द्वारा कृत। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। इसका विग्रह कर रहे हैं हम, विग्रह कर दिया यानी कि हमने। अब थर्ड आ जाता है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति कौन सी होती है? के लिए। संप्रदान क्या होता है? जिसके लिए काम किया जाता है। देखिए, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। विद्यालय में क्या होता है? बच्चों को पढ़ाया जाता है।
रसोई घर, रसोई के लिए घर यानी कि जिसमें खाना पकाया जाता है। पाठशाला, पाठ के लिए घर। रंग महल, रंग के लिए महल। हथघड़ी, हाथ के लिए घड़ी। ये क्या हो गया हमारा संबंधान तत्पुरुष। अब हमारा आ जाता है अपादान तत्पुरुष। अपादान क्या होता है? से अलग होना, यानी कि अलग हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल है, कोई पेड़ से पत्ता गिरता है, क्या हो गया? पेड़ से पत्ता अलग हो गया। देखिए ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी ऋण से मुक्त हो गया। भयभीत, भय से भीत। देश निकाला, देश से निकाला यानी देश से निकाला दे दिया गया है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से मुक्त हो गया है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त यानी कि रोग से मुक्त हो गया है। आगे देखिए फिफ्थ संबंध तत्पुरुष। इसकी विभक्ति कौन सी होती है? का, के, की। इसकी विभक्ति कौन सी होती है? का, के, की। देखिए जैसे देशवासी, अब हम इसका विग्रह करेंगे। इसकी जो विभक्ति कहाँ पर छुपी है? देशवासी, देश का वासी। क्या है? संबंध बता रहा है ना, संबंध है आपस में। देश का वासी यानी कि देश के साथ संबंध है उसका। राजपुत्री, राजा की पुत्री। राम भक्त, राम का भक्त, राम के साथ संबंध है तो राम का भक्त। ग्राम सेवक, गांव का सेवक। जीवन साथी, जीवन का साथी। पूंजीपति, पूंजी का पति। अब आगे हमारा अधिकरण। अधिकरण की विभक्ति कौन सी है? मैं पर, जहाँ पर काम हो रहा है। अधिकरण की विभक्ति कौन सी है? मैं पर, जहाँ पर काम हो रहा है। कैसा काम हो रहा है? जैसे देखो आप बीती, आप पर बीती, खुद पर बीत रही है ना, आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। इसमें सिर कौन सी विभक्ति आ रही है? मैं, सिर में दर्द। धर्मवीर, धर्म में वीर। आनंद मगन, आनंद में मगन। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। इसमें ज्यादातर कौन सी विभक्ति आ रही है? मैं। अब आगे हमारा तीसरा भेद किसका? समास का तीसरा भेद कौन सा है? कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। देख कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा उपमान होता है। अर्थात दोनों में से एक की तुलना या उपमा दूसरे से की जाती है। इसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं कि जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य या उपमा उपमान का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब देखिए इसमें बताया कि जिस समास में एक पद विशेषण होता है। विशेषण क्या होता है? विशेषण क्या होता है? संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषता, विशेष्य। अब इसमें आ जाता है कि अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा उपमान होता है। उपमेय क्या होता है? उपमान होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमेय क्या होता है? जिससे की जाए। अर्थात दोनों में से एक की तुलना या उपमा दूसरे से की जाती है। अब देखिए विशेषण विशेष्य की पहचान कैसे की जाती है? विशेषण क्या होता है? देखिए नीलांबर, नीला है जो अंबर। नीला क्या हो गया? विशेषण। और अंबर क्या हुआ? विशेष्य। नील गाय, नीली है जो गाय। नीली विशेषण और गाय विशेष्य। नील कमल, नीला है जो कमल। नीला क्या हुआ? विशेषण और कमल क्या हुआ? विशेष्य। अब ऐसे ही उपमेय और उपमान की पहचान कैसे की जाती है? कमल नयन, उपमान क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, और उपमेय जिससे की जाए। कमल नयन, कमल के समान नयन। इसकी तुलना किससे की जा रही है? कमल की तुलना, नयन की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। घन श्याम, घन के समान श्याम। किसकी तुलना की जा रही है? घन, घन क्या होता है? बादल। बादल से यानी श्याम की तुलना की जा रही है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख यानी मुख की तुलना चांद से की जा रही है। कनकलता,
कनक के समान लता। उपमेय उपमान की पहचान ऐसे की जाती है, ये कोई भी एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि राम और श्याम है। देखिए राम बहुत सुंदर लड़का है, ऐसे ही क्या है श्याम, एक दूसरे की तुलना की जा रही है। जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है और श्याम राम की तरह बहुत सुंदर है। राम बहुत सुंदर लड़का है और श्याम भी राम की तरह बहुत सुंदर लड़का है। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे की तुलना एक दूसरे से की जा रही है, यानी उपमान जिसकी तुलना की जाती है उपमेय क्या होता है, जिससे की जाए। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया वो फ़ोन करके पूछ सकता है। ये हमारा समास हो गया। कितने 3 भेद करवाए हैं समास के, अब 3 और रह रहे हैं। कौन कौन से? द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इन 3 भेद को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसको करना है, समझना है और नोटबुक में लिखना है।